नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासः ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान गंगा अंतर्गत इस प्रसंग में मैं आचार्य संदीप कोटनाला आप सभी श्रोताओं के सम्मुख श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, उनके श्लोकों का अर्थ तात्पर्य एवं विशिष्टता के साथ रखने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इसे सुनेंगे और इसके सुनने का जो फल, जो ज्ञान, जो अनुभव, जो इसके अंदर समाहित दिव्य चेतनात्मक स्वरूप, परम तत्व भगवद स्वरूप साक्षात शब्दावतार में भगवान श्री नारायण कृष्ण रूप में स्वयं विराजमान हैं, ऐसे महाग्रंथ के अंतःकरण में जो ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, उस ज्ञान को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कभी अवांतर पर्व भी हैं। उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवत गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं महाभारत में, और अब हम उसी महाभारत के उस अंश से गीता के ज्ञान में प्रवेश करते हैं जिसे हम भगवत गीता के नाम से और पूरा विश्व जानता है। तो धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजयः।
धृतराष्ट्र कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं कि वैशंपायन और जनमेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है और धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्णार्जुन संवाद है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इन शब्दों का अर्थ है कि कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था, राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की। यज्ञादिक धर्म कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों शब्दों में, दोनों पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपने कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन यानी भूमि को लेकर होता है, अधिग्रहण को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में ही है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर बराबर का अधिकार लगता है। इसीलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों भूमि के लिए लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं। आप समझिएगा कि यहाँ पर युद्ध भूमि यानी कि अधिकार के लिए हो रहा है। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और भी बात सामने आती है। अगर आरंभ के श्लोक में से धर्म शब्द निकाल लें, उसका धर निकाल लें और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से मां लिया जाए तो पूरी गीता धर्म संपुट में ही अंदर व्यवस्थित हो जाती है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शब्दों में से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए। जिसमें सबका हित हो वही कार्य करना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख, अपने आराम की दृष्टि से, अपने निहित व्यवस्थाओं के लिए कभी भी कोई ऐसा संग्राम नहीं करना चाहिए। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है,
तो कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्रों के नियमों को सामने रखना चाहिए। इन शास्त्रों के नियमों के बारे में गीता 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताती है। समवेता युयोत्सवः। अब आया कि समवेता युयोत्सव राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। यावद्दितिक्षणया सूच्य विद्येदग्रेण केशव तावदप्य परित्याजं भूमेर्नः पांडवान् प्रतिहि। महाभारत उद्योग पर्व के 127वें अध्याय के 25वें श्लोक। ये बात दुर्योधन ने कही है और इस बात को धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं कि मेरे पुत्र ने बिल्कुल मना कर दिया जमीन देने के लिए, तो मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति ही था। वह राज्य को प्राप्त करना चाहता था, तो चाहे वो धर्म से हो चाहे अधर्म से, चाहे न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा दुर्योधन का भाव था। इसीलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही योत्सुः यानी युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। कौन मां? माता कुंती। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि माता कुंती बड़ी सहिष्णु यानी विनम्र थी, बहुत साधारण धर्माचरण स्वभाव वाली थी। कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधू द्रौपदी को इन दुर्योधनादि दुष्टों ने भरी सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे, तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी। यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत
धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं। तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया है। तो अर्थात केवल मां के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही इच्छा थे, युद्ध की इच्छा वाले थे, पर पांडव धर्म को लेकर युद्ध की इच्छा वाले बने थे। मामका पांडवश्चैव, पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से बड़े पिता के समान ही समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामका पांडवाश्चैव, तो मामका पद के अंतर्गत कौरव शब्द मतलब कि धृतराष्ट्र के पुत्र, और पांडु शब्द का मतलब युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र। तो मामका कहने का तात्पर्य धृतराष्ट्र का स्पष्ट हो जाता है कि मेरे पुत्र यानी कुरुपुत्र और पांडवाश्चैव और पांडु पुत्र, यानी कि ये दो अलग अलग हैं, वो मेरे पुत्र नहीं है। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना बिल्कुल नहीं मानते थे। धृतराष्ट्र के मन में द्वेधी भाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रत्युत पांडु के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों के करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया। कारण कि धृतराष्ट्र के भीतर भी यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों का राज्य सुरक्षित हो जाएगा। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामका और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वेधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, वीथियों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में विश्वभाव अर्थात अपने हैं, ये दूसरे हैं, ये पराये हैं, ये मेरे हैं, ऐसा भाव न रखे। कारण कि द्वेषभाव द्वेष भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, अपितु कलह होता है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया। मामका और पांडवा यहाँ आए। मामका और पांडवा का अलग अलग वर्णन करने की दृष्टि से ही आगे संजय के वचनों में दुर्योधन और पांडव शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में और पहले अध्याय के 14वें श्लोक में भी आपको सुनने को मिले। मामका पद का उत्तर संजय आगे इन श्लोकों में देते हैं। फिर 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर संजय जो हैं दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक जो हैं धृतराष्ट्र को सुनाएंगे ये
कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे और फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवाहा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की ही बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वतम। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं: विकल्प, निंदा और प्रश्न। पहला, युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ है प्रश्न लेना, प्रश्न करना, यही ठीक माना जाए। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। परिशिष्टता यह है कि मेरे पुत्र मामकः और पांडु के पुत्र पांडवः, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हो जिससे हुआ है, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई, यह परिस्थिति हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवद गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं। तो संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहते हैं कि तदा, जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही था। दृष्टवा, इस अध्याय में 3 बार दृष्टवा यानी देखकर पद का प्रयोग हुआ है। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना
प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में यह वर्णन आपको सुना रहे हैं। कौरव सेना को देखकर अर्जुन का धनुष को उठाना प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में आपको दृष्टवा संबंध आएगा। और अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन का मोहविष्ट हो जाना प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक में दृष्टवा शब्द। इन तीनों में दो दृष्टवा तो आपने आपस में सेना के देखने के लिए आए हैं और एक दृष्टवा यानी देखना स्वजनों को देखने के लिए आया है, जिससे अर्जुन का भाव बदल जाता है। तो एक ही भाव से यानी कि पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखकर दृष्टवा पांडवानेकम व्यूढ़म, पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। कौरव सेना में मतभेद था क्योंकि दुर्योधन दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म द्रोण विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। यह नियम है कि जहां आपस में मतभेद होता है वहां प्रभाव नहीं रहता। कांच कटोरो कुंभ पाया मोती मिंत अवास, ताल घाव तिरिया कटक आटा करे विनाश। तो उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे, और जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। गीता हमें यहाँ पर सिखाती है कि जब हमारे एक ही संप्रदाय में, एक ही देश में, एक ही देशवासियों में, एक ही संस्कृति में अलग अलग भाव आ जाएं, फूट पड़ जाए, तो आपकी सेना अगर विपक्ष की सेना के सामने 10 गुनी भी हो तो भी आप निर्बल हैं, क्योंकि आपका भाव एक समान नहीं है। ये गीता के दूसरे श्लोक ने सिखाया। प्रथम श्लोक ने सिखाया कि द्वेष भाव से जो द्वेष करता है उसी का संपूर्ण विनाश हो जाता है। और दूसरा श्लोक यहाँ पर सिखाना चाहता है कि कांच कटोरो कुंभ पया मोती मिंत आवास, ताल घाव तिरिया कटक फाटा करे विनाश। जिन संप्रदायों में, जिन संस्कृतियों में, जिस धर्म में बीच में विभाजन हो जाए, अलग अलग मतांतर हो जाए, उसका विनाश हो जाता है, फाटा करे विनाश। तो पांडवों की सेना में फाटा नहीं पड़ा था, मतांतर नहीं हुए थे। आजकल आपको सुनने में मिलता है कोई राम को मानता है हिंदू और कोई हिंदू राम को नहीं मानता। परिणाम स्वरूप जो राम को नहीं मानते उनको दूसरों ने कब्जा लिया, अपने साथ मिला लिया, और वो अपने ही भाई बंधुओं पर अपने ही संबंधियों पर, अपने ही संस्कृति धर्म भाइयों पर हमला बोलने लग गए, उन्हीं के कटाक्ष में लगे हुए। और जब वो लोग उनको समाप्त कर देंगे तो फिर उनको वही समाप्त कर देंगे जिनके पक्ष में वो थे। तो दोनों समाप्त, पूरे साम्राज्य पर विधर्म का राज हो जाएगा, आक्रांतता का राज हो जाएगा। इसी मूढ़मति को सुधारने के लिए गीता का अध्ययन अध्यापन परम आवश्यक है। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र का राजा था। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। अतः दूसरे श्लोक में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि पुत्र मोह में कभी अंधा नहीं होना चाहिए। अपने स्वजन यदि दुराचरण में है तो उसको दंडित करना चाहिए,
उसके मोह में पड़कर जो है समस्त साम्राज्य का, समस्त समाज का या समस्त समूह का विनाश करना उचित नहीं है। और धृतराष्ट्र पुत्र आंखों से तो अंधा था ही, लेकिन पुत्र मोह में बुद्धि से भी अंधा होता गया। परिणाम एक भी पुत्र, एक भी वंश जीवित न रहा। आचार्यमुपसंगम्य। तो आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः दुर्योधन के 3 कारण मालूम देते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा कारण, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा कारण, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहाँ पर शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। ये उभय पक्षपाती नहीं थे। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं, और न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का पारिवारिक संबंध है और स्नेह था। भीष्म का भी दुर्योधन के साथ पारिवारिक संबंध है, दादा है, तो स्नेह है। इसीलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया, प्रसन्न करने के लिए। पहले अध्याय के 12वें श्लोक में यह बात आई। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। वचनमब्रवीत, यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है। अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसीलिए वहां यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, नीति चलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। इस प्रकार दुर्योधन के स्वयं के मन में भी दुविधा है। क्योंकि वह जानता है कि मेरे पक्ष में जितने भी धर्मात्मा हैं, उन सबको संज्ञान है कि हम अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। आज की परिस्थिति में कोई धर्मात्मा अगर किसी विपक्ष में है, सनातन के विपरीत में भी अगर कोई धर्मात्मा है, किंतु वह धर्म के पक्ष में इसलिए नहीं आना चाहता, इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि वहां वह अधर्म के प्रति प्रतिज्ञा कर बैठा है, और यही प्रतिज्ञा जो है उसके और उस अधर्म के पक्ष के विनाश का मूल कारण बनती है। पहले और दूसरे अध्याय में हमें, पहले और दूसरे श्लोक में पहले अध्याय के हमें यह शिक्षा पूर्ण रूप से मिलती है कि यदि हम अपने धर्म के सभी लोग एकत्रित होकर एक मत
एक अनुशासन, एक शिक्षा, एक संधान लेकर चलें, तो यदि हम संख्या में कम भी हुए तो भी कोई राष्ट्र, कोई विधर्म, कोई आक्रांतता हमारे ऊपर युद्ध कर भी दे तो भी वह विजय नहीं पा सकती, क्योंकि हम एक हैं। एकता के बीच फाटा पड़ने से, एकता के बीच दरार आने की वजह से दुर्योधन की सेना को हारना पड़ा, और एकत्रित संग्रहित रहने की वजह से 5 अक्षौहिणी पांडवों की सेना ने 18 अक्षौहिणी कौरवों की सेना को हराया, तिगुनी सेना को हराया। तो पहले अध्याय के प्रथम और दूसरे श्लोक में हमें ये शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। अब हम आगे के श्लोक में बढ़ेंगे, जो दूसरे भाग में आपको सुनने को मिलेगा। अग्रिम भाग में आपको आगे के श्लोकों के विषय में और उसके बाद दुर्योधन किस किस के पास जाता है, क्या पूछता है, क्या बताता है, क्या नीति चलता है, और उन नीतियों का उन पर क्या असर होता है, उन नीतियों के प्रतिपक्ष में अर्जुन और कृष्ण संवाद में क्या नीतियां चलती हैं, इनका वर्णन आप आगे के भाग में, दूसरे भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें, अनुमति दें। मैं आचार्य संदीप कोटनाला पुनः आपके सामने अग्रिम भाग में प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय उत्तराखंड, जय भारत।